एक्चुअली बहुत क्या कर रही हूँ। अरूज की और आफे की शादी हो जाती है। जब वो उसे रुखसत कर कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर आफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो। बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज़ उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफी उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज़ उसे कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। और राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजा ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजा ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। और फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गई। और आफिर ने कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और मैं यहाँ पर आपके पास आए हैं और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास, और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और आफे की शादी हो जाती है। जब वो उसे रुखसत कर कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर आफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो। बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफी उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज उसे कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। और राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजा ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजा ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक
लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। राफी उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और राफी उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और मैं यहाँ पर आपके पास आया और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास, और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफी की शादी हो जाती है। जब वो उसे रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफी से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो, भाई जब बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफी से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। राफी उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और राफी उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास, और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफी की शादी हो जाती है। जब वो उसे रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफी से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो, भाई जब बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर
जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफिया से कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी उसे कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ कर आराम कर लो। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर रूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती है लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफे की शादी हो जाती है। जब वो उसे रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो, बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफे उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफिया से कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ कर आराम कर लो। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर रूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो मैं अपने रूम में चला जाऊँगा।
वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफे उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफे की शादी हो जाती है। जब वो रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए और बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था। उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफे उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज़ ने कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफे से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज़ से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहते हैं कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई, मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है, उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं यहाँ पर आपके पास आया और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफे उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफे की शादी हो जाती है। जब वो रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो, बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था। उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफे उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज़ ने कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफे से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज़ से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, चाहे तुम
जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिल कर आता हूँ। रोज़ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रोज़ को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है? आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और अरूज को बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफे की शादी हो जाती है। जब वो उसे रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तो मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए और भाई जब बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफे उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफी से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहते हैं कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूँगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिल कर आता हूँ। रोज़ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रोज़ को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है? आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और अरूज को बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती हैं लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास और वो जब तक आराम नहीं करती वो
अरूज की और राफ़ी की शादी हो जाती है। जब वो रुखसत कर कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफ़ी से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो। बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफ़ी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज़ उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफ़ी उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज़ उसे कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। और राफ़ी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफ़ी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफ़ी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूँगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लो। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उनसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गई। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफ़ी उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती है लेकिन वो ज़िद कर कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और राफ़ी की शादी हो जाती है। जब वो रुखसत कर कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर राफ़ी से कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए हो। बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था, उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफ़ी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफ़ी उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज उसे कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। और राफ़ी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफ़ी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफ़ी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूँगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक
लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजाने से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लूँ। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान से कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और अरूज को बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफे उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती है लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास, और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और आफे की शादी हो जाती है। जब वो रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर आफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तो मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए और बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था। उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफे उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफे से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज से कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज से कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी से कहता है कि हाँ, जो भी हुआ तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजाने से कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मेरा सर चकराने लग गया, इसलिए मैंने सोचा यहाँ आकर आराम कर लूँ। फिर उनसे कहता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपका बीपी हाई है और जब तक आप चेक नहीं करने देंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। बीजान उसे कहती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम जाकर अरूज के साथ बैठो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम यहाँ मेरे पास आ गए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ और उसको बता के आया हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और वो उसे भी थोड़ा आराम करने दें, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा फ्रेश होगी तो फिर मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। वो जब वहाँ पर जाकर बीपी ऑपरेटर लेकर आता है और अपनी मामा का बीपी चेक करता है तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो उन्हें कहता है कि आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है और आप इस तरह से बैठी हुई हैं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। बीजान उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बीपी हाई है, अभी मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम जाओ अपने कमरे में और उसको तुम्हारी ज़रूरत है। राफे उन्हें कहता है कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, मैं चला जाऊँगा उसके पास और अब हम एक साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी अगर नहीं जाऊँगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजान उसे बहुत समझाती है लेकिन वो ज़िद कर वहीं पर बैठा रहता है उनके पास, और वो जब तक आराम नहीं करती वो अरूज की और आफे की शादी हो जाती है। जब वो रुखसत कर घर लेकर आता है तो बीजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जब अरूज देखती है कि वो रुखसत होकर अपने ससुराल आई है तो उसकी सास ने उसका इस्तकबाल तक नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आकर आफे से कहती है कि ये क्या बात हुई, तो मुझे गाड़ी से सीधा अपने रूम में ले आए और बीजान को मेरा इस्तकबाल करना चाहिए था। उनकी एक बहू है और उनके घर रुखसत होकर आई है और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। राफी उनसे कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होंगी, मैं जाकर
जाकर उन्हें देख कर आता हूँ। जिस पर रोज उन्हें कहती है कि कुछ देर तो बैठ जाओ, फिर तुम चले जाना, तुमने उनके पास ही जाना है। राफी उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आज हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हम उस बात पर कोई भी डिस्कशन करें। ये बात सुनकर रोज उसे कहती है कि नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो। राफी उसे वही गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो सेट उसको बीजान ने उसके पहले दिया था। ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये सेट तो मुझे बीजान ने पहले भी दिया था और तुम फिर से मुझे यही दे रहे हो, तुम्हें कुछ और लेकर आना चाहिए था। राफी उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो फिर तुम जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं रूज उसे कहती है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ये बात सुनकर राफी उसे कहता है कि हाँ, जो भी हुआ, तुम्हें जो पसंद हुआ तुम ले लेना, मतलब मैं पैसे दे दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ ले लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, जाकर बीजान को देख कर आता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। मैं जाकर उनसे एक दफ़ा मिलकर आता हूँ। रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रूज को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर बीजान से मिलने चला गया। जब वो उनके पास जाता है तो वो अपने कमरे में लेटी होती है। उन्हें जाकर कहता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मुझे लगता है कि आपको बीपी हाई हो गया है। ये बात सुनकर उस बीजान से कहती है कि ऐसा